देखिए, जब भी आपको दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट करना होता है तो सबसे पहले तो आप उसी ट्रायंगल को पकड़ लीजिए, यानी कि आप लिखिएगा इन ट्रायंगल ए बी डी, क्योंकि ये ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रेंट करने के लिए कह रहा है। और दूसरा जो ट्रायंगल है बी ए सी। अब इन दोनों को आप ध्यान से देखिए, ए बी डी, तो यहां से ये वाला मैं पूरी तरह से कलर कर दे रहा हूं ताकि आप क्या कर सकें, अच्छे से इसको सेपरेट होके देख सकें। और दूसरा ट्रायंगल है बी ए सी, यानी यहां से यहां, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इसी पर आपको फोकस रखना है। अब आप स्पष्ट तरीके से दो ट्रायंगल को आप देख रहे हैं, बाकी सबको दिमाग से हटा दीजिए। अब आपको देखना यहां पर यह है कि जो AD है वो BC के इक्वल दिया हुआ है। AD इज इक्वल टू BC। अब ये कहां से आया? तो आप देखेंगे कि ये आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो यहां पे आप लिखेंगे कि ये गिवन दिया हुआ है। अब ये बात तो हो गई। अब अगर दूसरा चीज अगर आप देखें तो यहां और क्या पाएंगे, एंगल DAB यानी कि ये वाला एंगल DAB इक्वल है किसके, एंगल CBA के, CBA के, यानी कि इस वाले एंगल की इक्वल है। ये भी कहां से आपको मिला, गिवन है, तो इसको आप गिवन लिख लीजिए। तो जितने गिवन पॉइंट्स है उसको आप यूज कीजिए, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। अब आपको ऑब्जर्व करना है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखिए कि इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला जो AB है ये आपको कॉमन मिलेगा, यानी कि ट्रायंगल ABD बनाने में AB साइड यूज हुआ है और ट्रायंगल BAC बनाने में भी AB साइड जो आपको यूज हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये वाला AB BA के बराबर आपको नजर आएगा। तो आप यहां पे लिखेंगे AB इज इक्वल टू BA। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन साइड है। ठीक है, तो यहां पर आपको लिखना है रीजन कि ये कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में सेम साइड है। ध्यान रखिएगा कि आप यहां पर AB इज इक्वल टू AB नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि कॉन्ग्रेंट वाला जो लाइन लिखा हुआ है इसको अच्छे से देखिए, AB और यहां पे BA ऐसे लिखना होगा। ये पूरी तरह से सजा हुआ है, अरेंज्ड किया हुआ है, इसलिए आप अपना दिमाग लगा के वहां पे कुछ गड़बड़ी पैदा ना करें, बल्कि ये जो कॉन्ग्रेंट दिया रहता है तो इससे आपको बहुत आसानी हो जाता है कि क्या चीज कहाँ गिरने वाली है। अब इस प्रकार से जब हो जाता है ये तो क्लियर हो जाएगा आपका। क्या क्लियर हो जाएगा कि अगर तीन चीज अगर आप ले आते हो तो ट्रायंगल क्या हो जाता है, कॉन्ग्रेंट हो जाता है। अब तीन चीज क्या लाना चाहिए, तो चलिए अब हम देखेंगे कि जो फर्स्ट वाला जो हमारा आंसर है, यानी ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल BAC के। अब रीजन पूछा जाएगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए ये क्या है, ये एक साइड है, यहां पर क्या है, एंगल है, और ये क्या है, साइड है। तो ये कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन की वजह से ये कॉन्ग्रेंट हो गया। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आपको क्या देखना है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, कि आपके पास ये देखना है कि ये जो आपका BD है क्या AC के बराबर होगा, तो डेफिनेटली होगा। कैसे होगा, चलिए अब इसको समझते हैं। सिंस
आपको देखिए यहाँ पर ये वाला एंगल दिया हुआ है, यानी कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। ये कहाँ से है? तो ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से मेरे बातों पर, क्योंकि यहाँ से आपके लिए थोड़ा सा नयापन आएगा। देखिए ये एंगल के सामने, ठीक है, इस एंगल के सामने ठीक कौन साइड आपको दिखाई देगा? ये वाला साइड दिखाई देगा। तो ठीक इस एंगल के सामने देखिए कौन सा साइड है, इसके जस्ट फ्रंट में कौन सा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो कि आप कहेंगे कि इसमें क्या है, BAD, या आप DAB एंगल यहाँ पे देख रहे हैं। तो DAB के सामने कौन सा है? यहाँ पे आप देखिए आपका क्या है, BD है। तो BD साइड को लिख दीजिए। फिर इक्वल टू है तो इक्वल टू को लिख दीजिए। अब आपको देखना है दूसरा, तो इसमें चलिए देखते हैं। अब CBA यानी कि इस एंगल के ठीक सामने आप देखिए कौन सा साइड आपको दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर ये वाला जो साइड है ये दिखाई देगा, जिसका नाम क्या है, AC। A और C इस प्रकार से आपका होगा। तो यहाँ पर ये जो है आपका प्रूफ हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई एंगल दिया है तो उसके ऑपोजिट वाले साइड को हम किस प्रकार से इक्वल बताते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला। अब थर्ड वाला में आपसे क्या कह रहा है, ABD। थोड़ा सा इसको मैं दिखाता हूं कि क्या ये कहना चाह रहा है। ABD यानी कि ये वाला एंगल, और BAC यानी कि ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। अब इसको हमें समझने की जरूरत है। तो ये बिल्कुल होगा। ऐसा क्यों होगा? अगर आप यहीं पे देखिए, इस पूरे ट्रायंगल को हटा दीजिए यहाँ से यहाँ को, ठीक है, इसी को जस्ट कॉपी करते हैं अभी हम लोग। ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, और यहाँ पे एंगल लगा देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ABD ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या बताएंगे आप? तो रीजन बहुत सिंपल है कि जब कोई चीज कॉन्ग्रेंट हो जाता है ना, तो जब एक चीज को दूसरी चीज पे रखते हैं, यानी कि बाई CP/CT जब हम यूज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं कि ये वाला A B पे गिरेगा, ये वाला B A पे गिरेगा, और T वाला C पे गिरेगा। तो बाई CP/CT से ये दोनों एंगल भी क्या है, इक्वल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये प्रूव्ड हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं समझना है कि बहुत भारी भरकम है या आपके समझ से बाहर है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। बस आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आने चाहिए। तो मैंने तकरीबन सारे पॉइंट्स को बताया है बारीकी से। आप इसका दोबारा जरूर अभ्यास कीजिए।